देखिए प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबल शब्द से प्रोबेबिलिटी की उत्पत्ति हुई। प्रोबेबल का मतलब होता है संभव स्थिति, क्या क्या संभव स्थिति हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया गया कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होगा और सबसे अधिक कॉम्बिनेशन का यूज। कॉम्बिनेशन का यूज अगर है तो कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, परम्यूटेशन का यूज कहां पर करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। तो प्रोबेबल शब्द से प्रोबेबिलिटी की उत्पत्ति हुई है। प्रोबेबल का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो अगर मान लीजिए मैंने अगर एक कॉइन को टॉस किया तो वो कॉइन क्या हो सकता है, या तो वो हेड आ जाएगा और या तो वो टेल आ जाएगा। तो अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है अगर मैंने कॉइन को टॉस किया है तो हमें ये मालूम है कि क्या क्या आएगा। हमें ये मालूम है कि क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। अब अगर या तो हेड और अगर या तो टेल आएगा तो जितने भी इवेंट हमें मालूम है ऐसे इवेंट को हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। कौन से इवेंट बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। और हम लोग इसको बोलते हैं कंप्लीट इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट या कंप्लीट इवेंट। तो जो हमें मालूम है, जितने भी इवेंट हमें मालूम है वो उस इवेंट को हम लोग एग्जॉस्टिव या कंप्लीट इवेंट। अब मान लीजिए मैंने डाइस फेंक दिया। डाइस आपका समझ लीजिए इस तरह का है और हमें मालूम है कि इसमें या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6। हमें मालूम है 6 में से कोई एक आएगा, पर क्या आएगा ये नहीं मालूम है। तो डेफिनेशन क्या बना, डेफिनेशन ये बना कि हमें मालूम है कि क्या क्या आएगा पर हमें ये नहीं मालूम है कि क्या आएगा। हमें ये मालूम है कि भाई 1 2 3 4 5 6 में से आएगा, पर क्या एग्जैक्ट आएगा ये नहीं मालूम। ठीक, तो इसे हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट और कंप्लीट इवेंट। इसके अंदर क्या रहता है, अब इस इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्क होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो आइडेंटिकली है, रैंडमली मैं किसी को उठा देता हूं। रैंडमली का मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इतने लोग बच्चे, मैं किसी को उठाता हूं कि भाई आप आ जाइए या आप आ जाइए, इसे रैंडम बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी बैग में कुछ बॉल्स रखे हैं, 4-5 बॉल्स रखे हुए हैं और उन बॉल में नंबर्स लिखे हुए, बैग है उस बैग में हमारे पास बॉल है और 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हुए, मैं बिना देखे अगर इस बॉल को लिखता हूं तो मेरे लिए आइडेंटिकल हो गया। मुझे नहीं मालूम है कि बॉल कौन सा आने वाला है, आइडेंटिकल है मेरे दिमाग में। मैं बिना देखे, मैं देखूंगा तो पता चल जाएगा, अरे भाई ये वाली बॉल निकालूंगा। मैं नहीं देख रहा हूं, कोई नहीं, मैं ऐसे एक बॉल निकाल रहा हूं, तो कोई भी बॉल निकालूंगा वो रैंडम हो जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम वर्क हम लोग बोलेंगे। तो रैंडम प्रोबेबिलिटी या रैंडम एक्सपेरिमेंट इस तरीके का होता है। हम कोई भी किसी को भी रैंडमली उठा लेते, किसी को भी रैंडम। अब उसके अंदर क्या क्या होने वाला ये नहीं मालूम। अब मैं अगर आपसे कहता हूं इस बैग के अंदर से 1 से लेकर 5 तक के नंबर लिखो, मैं कोई एक बॉल निकालता हूं तो मेरे हाथ में इन 5 में से कोई एक बॉल आएगा। तो एग्जॉस्टिव हमें मालूम है कि भाई इन 5 में से कोई एक बॉल आएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट, कंप्लीट इवेंट। रैंडम क्या होता है, रैंडम कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट अलग अलग। और एक और होता है कि भाई हम एक साथ 2 बॉल निकालते, एक साथ 4 बॉल निकालते, एक साथ 3 बॉल निकालते, कुछ भी हम लोग करते हैं। बॉल को निकालने के भी तरीके होते हैं अलग अलग। ठीक है, अब आता है प्रोबेबिलिटी जो हो गया वो आपका हो गया। अब इसमें एक आ जाएगा फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट कौन सा इवेंट, फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने डाइस फेंका, मैं चाहता हूं कि भाई इस डाइस में अगर मैंने डाइस फेंका और मैं चाहता हूं कि भाई 6 आ जाए, ये फेवरेबल इवेंट है, ये मैं चाहता हूं कि ये आ जाए, लेकिन मैं कोई जरूरी नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो मेरा जो फेवरेबल इवेंट होगा, मैं 6, तो मेरे इस फेवरेबल इवेंट में कितने होंगे, मैं चाहता हूं 6 तो कितने होंगे, एक कोई होगा, कोई 6, अरे इनमें से 6 में से कोई एक ही होगा ना, वो मेरा फेवरेबल इवेंट होगा। मैं चाहता हूं कि 5 आ जाए,
मैं चाहता हूं कि मैंने डाइस को फेंका, मैं चाहता हूं इवन नंबर आ जाए, तो मेरा फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे? या तो 2, या तो 4, या तो 6, 3 हो जाएंगे। तो फेवरेबल इवेंट वो होता है जो हम चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला जनरेट हो क्या आती है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन एग्जॉस्टिव इवेंट। बस यही मेन कहानी है। फेवरेबल इवेंट निकालने के बहुत से तरीके होंगे, बहुत तरीके होंगे। आपको किसी तरीके से फेवरेबल इवेंट निकालना है, एग्जॉस्टिव हमें पता रहेगा, एग्जॉस्टिव तो हमें मालूम है। तो फेवरेबल इवेंट अपॉन एग्जॉस्टिव प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट अपॉन एग्जॉस्टिव इवेंट। अब आता है कि भाई मान लेते हैं अगर मैं कहता हूं अनफेवरेबल इवेंट, अनफेवरेबल इवेंट अपॉन एग्जॉस्टिव इवेंट, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। अब अनफेवरेबल इवेंट का मतलब होता है मैंने कोई डाइस फेंका, अब मैं चाहता हूं 6 आ जाए, पर 6 नहीं आया, तो 6 नहीं आया तो क्या आया होगा? बाकी 5 में से कोई एक आया होगा, तो वो मेरा हो गया अनफेवरेबल इवेंट। अनफेवरेबल इवेंट को डिफाइन करेंगे P0 से। P0 मतलब वो नहीं चाहिए, अगर प्रोबेबिलिटी है P तो अनफेवरेबल P0 हो जाएगा। तो इसका मतलब P प्लस P0 हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 के अंदर ही होगी, ना 1 से बड़ी हो सकती है ना 1 से छोटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 के अंदर ही होगी। अब आप देखिए 0 भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मैंने एक डाइस फेंका और मैं कहता हूं 8 आ जाए, पर 8 होता नहीं है तो 0 हो गया, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कैसे 1 होगा? मान लीजिए मेरे पास एक डाइस है और उसमें सब जगह 6 प्रिंट किया गया है, सब जगह, और मैं फेंकूंगा, मैं कहता हूं 6 आ जाए, तो 6 ही आएगा, वो हो जाएगा 1। इसे हम लोग बोलेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है जो मैं फेंक रहा हूं एकदम वही आ जाएगा। अगर चारों जगह 6 है तो 6 आ जाएगा, तो श्योर। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होगा? प्रोबेबिलिटी हमेशा इसके बीच में होगा। क्यों? यानी प्रोबेबिलिटी 0 से ना छोटा होगा और ना 0 से बड़ा होगा और 1 के अंदर होगा, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इसके बीच में होगी। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहीं आपकी P इक्वल टू 6/5 आ गई तो समझ लीजिए कि आप कहीं गलत कर रहे हैं, ऐसा कभी होगा नहीं। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं, इसमें माइनस में कभी नहीं होगा, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी एक ही होती है। इतना क्लियर हो गया? अब हमारा इंपॉर्टेंट है कि फेवरेबल इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब कुछ जगहों पर प्रोबेबिलिटी की एग्जॉस्टिव इवेंट निकालने के वर्क क्या क्या होंगे? इसमें कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसमें डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो अब इसके हमें एग्जॉस्टिव इवेंट जानने पड़ेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट को जानने के लिए अब देखिए, एग्जॉस्टिव इवेंट को जानने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि इसके क्या क्या एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर मान लीजिए मैंने एक कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन टॉस किया, तो मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो सकता है? हेड या टेल। इसका मतलब एक कॉइन के एग्जॉस्टिव इवेंट होगा 2। अगर मान लीजिए 2 कॉइन हमने टॉस किया साइमल्टेनियसली, अच्छा अब आप देखिए 2 कॉइन टॉस करने के 2 तरीके। अब देखिए मैंने एक कॉइन टॉस किया है और मैंने 2 कॉइन टॉस किया। 2 कॉइन टॉस करने के 2 तरीके, यहां पर ध्यान रखिएगा, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। मैंने 2 कॉइन को एक साथ फेंका तो एक साथ गिरा। ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉइन को मैं 2 बार गिराया, एक बार फेंका, दोबारा उठाया, फिर गिरा। चीज एक ही है, चाहे एक कॉइन को 2 बार गिराइए, चाहे एक साथ 2 कॉइन गिराइए, सैंपल स्पेस या एग्जॉस्टिव सेम बनेगा। अब मान लीजिए मेरे पास 2 कॉइन है तो 2 कॉइन का हो जाएगा हेड, हेड हो जाएगा। क्यों भाई? अगला क्या हो जाएगा? हेड टेल हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा? टेल हेड हो जाएगा, और अगला टेल टेल हो जाएगा। ये 4 केसेस बनेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं कॉल करूंगा फोन। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability? What is the probability of getting the sum of the faces
the sum of the faces. First number, an even number. Second, a prime number. Third, at least 9. अब क्वेश्चन ये बोला गया कि मैंने 2 डाइस को फेंका है, 2 डाइस को फेंका है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ देयर फेसेस। मतलब यहां जो देखो कोई भी डाइस को अगर फेंकते हो ना तो ऊपर वाला जो डाइस है और जो ये वाली डाइस यही मान रिजल्ट होता है, यही वैल्यू मानी है जो ऊपर वाली है। तो कह रहे ऊपर वाले का नंबर और इस वाले का नंबर का सम एक इवन नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में एग्जॉस्टिव इवेंट होनी चाहिए कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा। मतलब इसका एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा 36 सबसे पहला। अब हमें सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, यहां का नंबर और यहां का नंबर का सम इवन होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, मैं आपको पहला केस बताता हूं। 1 के साथ 1, मैं हमेशा 1 के साथ स्टार्ट करोगे और बाकी नंबर लेके चलोगे। तो अगर ये 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, 1 और 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2, तो मुझे इवन मिल गया। और 1 के साथ क्या हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा 3, 1 के साथ 3 हो जाएगा, फिर अगला 1 के साथ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये नंबर्स होंगे तो आपके इवन मिलेंगे। अब हम 2 के साथ एडजस्ट करते हैं, तो 2 के साथ हमें 2 मिल जाएंगे, 2 के साथ हमें 4 मिल जाएंगे, 2 के साथ हमें 6 मिल जाएंगे, 3 के साथ हमें मिल जाएगा 1 हो जाएगा, 3 के साथ हमें बस 3 मिल जाएगा, 3 के साथ 3 मिल जाएगा, और 3 के साथ हमें मिल जाएगा 5, 4 के साथ हमें 2 मिल जाएगा, 4 के साथ 4 मिल जाएगा, 4 के साथ 6 मिल जाएगा, 5 के साथ हमें मिल जाएगा 1, 5 के साथ हमें मिल जाएगा 3, और 5 के साथ हमें मिल जाएगा 5, 6 के साथ हमें मिल जाएगा 2, 6 के साथ हमें मिल जाएगा 4, और 6 के साथ हमें मिल जाएगा 6। अगर देखो इतने इवेंट होंगे, ये सारे हमारे फेवरेबल इवेंट हैं, इनमें से कोई एक आएगा तो फेवरेबल इवेंट हमारे कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यानी 18 हो गए। तो मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 18/36। अब इसको अगर आपको पहले वैल्यू लिखना है फिर बाद में काटना है, क्योंकि आपको पहले एग्जॉस्ट, तो फेवरेबल इवेंट हमारे पास कितना हो गया 18, एग्जॉस्टिव कितना हो गया 36, तो मेरा आंसर आ गया 1/2। ये हो गया। अभी हम दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस में क्या होना चाहिए, दोनों का सम प्राइम होना चाहिए। प्राइम का मतलब वो नंबर जो किसी टेबल में ना हो, जैसे 2 3 5 7, तो सम कैसा होना चाहिए वैसा ना। तो मेरा इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 1 के साथ 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 प्राइम नंबर है। हमें सम दिखाना है, ठीक है ना। अगला क्या हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 और 4 जोड़ोगे तो 5 आएगा। अगला क्या 1 के साथ 6 हो सकता है, 1 और 6 जोड़ोगे तो 7 आएगा। सम करना है, चलिए 1 के साथ सारे केसेस हो गए, 2 के साथ हो जाएगा, 2 के साथ 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 के साथ 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और मुझे लगता है 2 के साथ 5 हो जाएगा, 2 और 5 जोड़ने से 7 आएगा। अगला क्या हो जाएगा 3 के साथ, 3 के साथ 2 हो जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा 4, क्योंकि 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 4 के साथ हमारे पास 1 आ जाएगा, 4 के साथ 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 5 के साथ आ जाएगा 2, और 5 के साथ आ जाएगा 6, तो कितने हो जाएंगे हमारे। अब 6 के साथ 1 आ जाएगा, और 6 के साथ 5 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 15/36। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15 हमारे हो जाएंगे फेवरेबल इवेंट, और 36 हमारे पास हो जाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। ये हमारा एक केस हो गया। अब बात करते हैं तीसरा, एटलीस्ट 9। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 9 आने चाहिए का सम, कम से कम 9 आना चाहिए, 9 से अधिक हो सकता है, कम से कम 9, 9 से अधिक। अब कम से कम 9 के केस में क्या क्या आ सकता है, मुझे लगता है 5 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, ठीक है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, क्योंकि 2 के साथ नहीं आएगा कोई नंबर, क्योंकि 2 के साथ 6 करने से 8 आता है, तो 2 के साथ तो आना ही नहीं, क्योंकि 2 के साथ लास्ट नंबर 6 है। अब अगर हम लोग करते हैं तो 5 के साथ 6 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा 9 9 से अधिक 11 भी हो सकता है। फिर उसके बाद 5 के साथ 5 हो सकता है,
फिर उसके बाद क्या हो सकता है 5 के साथ, सॉरी 6 के साथ 5 हो सकता है, 6 के साथ 6 हो सकता है, मुझे लगता है और नहीं कुछ होगा। क्या सर 5 के साथ 7 कहां नंबर होगा डाइस में, ठीक है, रिकॉर्ड क्यों हो रहा है। फिर 5 4 10 बना है, फिर इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है 3 के साथ 6, 3 के साथ 6, 3 के साथ 6 हो चुका है, 3 के साथ 6, 4, 5 4, 5 भी हो चुका है, 5, 4 भी हो सकता है, 4, 6 भी हो सकता है, 6, 4 भी हो सकता है। अब देखो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आएगा 10/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/। तो ये हमारे क्वेश्चन बन गया जो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है, डाइस से रिलेटेड, 2 डाइस से रिलेटेड, 3 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो 2 डाइस के क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? 3 dice are thrown simultaneously. What is the probability? What is the probability that the sum of their faces, that the sum of their faces, that the sum of their faces getting at least 6, getting at least 6, अब इंपॉर्टेंट देखिए हमारे पास कहा गया कि अगर 3 डाइस हमने फेंका है तो 3 डाइस के 3 नंबर जो ऊपर वाले नंबर है इनको जोड़ने से इनका सम 6 या 6 से अधिक हो सकता है, 6 या 6 से अधिक। तो क्या क्या हो सकता है अगर मैं केस की बात करूं तो मान लीजिए पहले नंबर पे 1 आ गया, दूसरे नंबर पे 3 आ गया, तीसरे में 4 आ गया। अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 + 3 + 1 यानी 8 हो सकता है। अगर मैं और नंबर लेना चाहूं तो मैं 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आप जो जोड़ो 5 + 1 + 6 कितना आ जाएगा 12 ये हो सकता है। अगर मैं 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। आप देखो 4 + 2 + 6 ऐसे। लेकिन ये ऐसा केस है कि आप ये बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाएगा, इसको ऐसे बना नहीं पाइएगा। यानी यहां पर आपको अब यहां पर थोड़ा सा केस चेंज हो गया कि अगर मैं 6 या 6 से अधिक की बात करता हूं तो बहुत अधिक केसेस बनेंगे, बहुत अधिक। तो हम वो काम करेंगे जो नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको बताया था नॉट अनफेवरेबल इवेंट निकाल लेंगे, और अगर अनफेवरेबल निकाल लेंगे तो 1 में से घटा देंगे तो फेवरेबल मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो नंबर निकालूंगा जो 6 से कम है। अब हम वो 3 नंबर उठाएंगे इनमें से जिनके पेयर से 6 से कम होता है। अब वो नंबर हमारे बन जाएंगे 1 1 और 1। अगर आप देखोगे तो इन 3 नंबर अगर आ जाता है तो कभी 6 नहीं आएगा, 6 से कम ही आएगा। मुझे 6 से कम के निकालना है। और क्या हो सकता है 1 2 और 2। अगर आप देखोगे 1 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5। और हो सकता है 1 1 और 2। देखो वो ध्यान से ये नंबर आ गया। और फिर क्या हो सकता है 1 1 और 3। मुझे लगता है ये 4 केस हैं जिनसे 6 से कम बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास ये 4 केस हैं जिन नंबरों से 6 से कम बनेगा। पर इनके भी कई केसेस बनेंगे, क्योंकि अगर 1 2 2 है तो ये 2 2 1 भी हो सकता है और ये 2 1 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसके 3 केस बनेंगे। फिर इसका क्या हो सकता है 1 2 1 हो सकता है या 2 1 1 हो सकता है। फिर इसके भी 3 केस बनेंगे। और क्या हो सकता है 1 3 1 हो सकता है, 3 1 1 हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 इसके 3 इसके 3 इसके और 1 इसके, क्योंकि इसका एक ही केस बनेगा। क्यों? जीरो जगह 1 है तो एक ही केस बनेगा। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए 10। अब हमारे पास टोटल एग्जॉस्टिव कितने होते हैं 216। अब इन 216 में मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए 6 या 6 से अधिक। तो मैं माइनस कर दूंगा 10, कितना हो जाएगा तो 206 हो जाएगा। तो 206/216 ये आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे एक केस बनाना भी अगर पड़ता तो मेरा फैक्टोरियल से भी यूज हो जाता है। अभी ये केस अगर बनना है तो मान लीजिए अगर इसी केस में अगर मैं आपसे कहता हूं कम से कम अधिक से अधिक
7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो 8 में भी हम वो नंबर ले लेंगे जो उससे कम, क्योंकि बहुत अधिक नंबर होने वाले हैं। तो यहां पर आंसर कितना होगा 206। यहां पर हमने क्या निकाला, मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, यानी P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस P, जो मुझे नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला वो जो 6 से कम है और 6 से अधिक वाले भी मेरे पास। तो ये 3 डाई से रिलेटेड क्वेश्चन, तो डाई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कार से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बाकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी होंगे, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है। तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो यहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, लिखिए what is the probability between 1 to 500, between 1 to 500 which is divisible by 3 or 5, which is divisible by 3 or 5, यानी 1 से 500 के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी होगा जो कि 3 या 5 से डिविजिबल हो। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर 2 क्वेश्चन जनरेट होंगे, 3 और 5, है ना, और कभी कभी आपसे बोल देगा 3 and 5, दोनों केस होंगे, दोनों केस का चीज मैं बता दे रहा हूं। तो इसका मतलब हमें वो नंबर्स निकालने हैं, यानी 1 2 3 4 5 और कहां तक, यानी हमें एक 500 नंबर में से कोई एक नंबर पिक करना है और वो नंबर या तो 3 से और या तो 5 से डिविजिबल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो मुझे मेरा एग्जॉस्टिव क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए जो मेरा एग्जॉस्टिव होगा 500, क्योंकि मैं कोई एक नंबर हूं तो 500 हो जाएंगे। मान लीजिए 1 से 500 के बीच में नंबर्स हैं जो टिकट, समझ लीजिए कि टिकट से रिलेटेड है, सब नंबर लिखे हुए हैं और मैं कोई एक नंबर निकालता हूं उसमें से, तो 500 में से कोई एक नंबर होगा, तो मेरा एग्जॉस्टिव क्या हो जाएगा 500। अब मुझे वो निकालना है जो 3 से या 5 से डिविजिबल है। चलिए 3 से, अब हमें वो नंबर निकालना है जो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसका मतलब डिविजिबल 3 कहां से होगा, 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ऐसे करते करते 500 से पहले वाला कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, हमें लगता है 498। 498 इज द लास्ट नंबर व्हिच डिविजिबल बाय 3। टोटल कितने नंबर हो गए, मैं इसको गिन ले रहा हूं, टोटल कितने नंबर हो गए। इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। गैप कितने का है, तो जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करोगे तो उतने नंबर आ जाएंगे। ये तरीका होता है स्टार्टिंग से करने का। कितना है 166, यानी टोटल नंबर आ गए 3 से डिविजिबल कितने 166। 166 नंबर कितने हैं जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा चलिए अब निकालते हैं कौन सा नंबर जो 5 है, तो 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे और ऐसे चलता है लास्ट में 500। इसका मतलब कितने हो जाएंगे, इसको 100, ये हो जाएंगे 266। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि कुछ नंबर जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, वो नंबर मुझे निकाल देने पड़ेंगे, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है। यानी जो नंबर 15 से डिविजिबल होगा वो दोनों में होगा, है कि नहीं। अरे 15 वाले इसमें भी होंगे और 15, क्योंकि ये इसमें भी 15, तो वो 2 डबल होगा कि नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 15 वाले निकालने पड़ेंगे। चलिए 15 वाले नंबर कौन कौन से होंगे, एक होगा 15, फिर 30, फिर 45 हो गए, ये दोनों में होगा, 3 में भी होंगे और 5 में भी। कितना था लास्ट वाला नंबर 495। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से 33। ये 33 नंबर ऐसे नंबर है जो दोनों में इंक्लूड है, तो मैं एक माइनस कर दूंगा, कितने हो जाएंगे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 233 अपॉन 500 एंड दिस इज द आंसर। मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट 500 और मेरा 233 नंबर, ठीक है। ये तो नंबरों से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अभी कभी कभी ऐसे आ जाएंगे कि ग्रुप में भी नंबर्स पूछ लेगा, ग्रुप में भी नंबर पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ भी सकता है, इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे ये तो नंबर से डिविजिबल बाय 3 और अच्छा मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द
नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, 3 एंड 5 बोथ, यहां पे 3 और 5 में पूछा तो मैं 230 लिया, 3 एंड 5 बोथ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? तब मैं केवल इस 15 वाला निकालूंगा। भाई 15 वाले में दोनों होंगे कि नहीं होंगे? तो टोटल कितने नंबर होंगे? 33। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3 एंड 5 के लिए आ जाएगा 33 अपॉन 2 500। क्यों सही है? और 3 और 4 के लिए कौन सा, 3 और 5 के लिए कौन सा हो जाएगा? 233 अपॉन, क्योंकि ये 15 के लिए है। तो ऐसा भी पूछ सकता है। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में उनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, कोई एक नंबर निकाल जो 7 और 2 से करना डिविजिबल हो, 7 और 2 से। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? सारे 2 वाले निकालोगे, फिर सारे 7 वाले निकालोगे, फिर 14 वाले निकाल कर माइनस कर दोगे, तो मेरा आंसर है। और अगर मान लीजिए कैसे कहता है 7 एंड 2 दोनों का निकालना है तो 14 का निकाल के, समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, लिख लीजिए देयर आर 30 tickets, there are 30 tickets numbered from 1 to 30, numbered from 1 to 30, numbered from 1 to 30. 5 tickets are drawn, 5 tickets are drawn at random, 5 tickets are drawn at random. What is the probability? What is the probability that the tickets drawn, are arranged in ascending order? Tickets drawn are arranged in ascending order. The third number is 20. The third number is 20. ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बैग में 30 टिकट है, मैं कोई 5 टिकट निकालता हूं एक साथ, याद रखिए रैंडम मैंने 5, तो मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो जाएगा? C30,5। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं एक साथ 5 टिकट निकालूं, मेरा एग्जॉस्टिव क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं कहता हूं अगर मैं 5 टिकट निकालता हूं तो उनको मैं छोटे से बड़े क्रम में रखूंगा, छोटे से बड़े क्रम में रखूंगा। तो मेरे नंबर क्या क्या हो सकते हैं? मेरे नंबर हो सकते हैं 2, 3, 20, 2, 3, 20, 22, 24। भाई दीज आर द नंबर जो कि मैंने 5 छोटे से बड़े क्रम में, तीसरा 20 आ रहा है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है 15, 16, 20, 29, 30, 15, 16, 20, 29, 30। क्लियर हो रहा है? अब मैं देखो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन में एक लॉजिक समझो, ध्यान दो बेटा। इधर ये जो 20 है ना, मुझे 20 से पहले 2 नंबर छांट रहा हूं और 20 के बाद में 2 नंबर छांट रहा हूं। मेरे दिमाग में 20 फिक्स है, तो मैं नंबर कितने छांट रहा हूं? केवल 4। मैं छांट रहा हूं 5। मेरे दिमाग में 2 टिकट केवल चूज कर रहा हूं, अपने आप 5 हो जा रहा है क्योंकि 20 फिक्स है। तो इसका मतलब मैं 20 से पहले कितने नंबर छाटूंगा? 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा फेवरेबल हो जाएगा C 19,2। अरे भाई 20 से पहले 19 में से 2 टिकट निकाल रहा हूं, तो मेरे 20 से छोटे वाले 2 आ जाएंगे इनटू, और मैं अगला क्या करूंगा? मैं 20 के बाद वाले यानी 20 से 30 के बीच में, मतलब 10 टिकट। इसका मतलब C 10,2 अपॉन C 30,5 एग्जॉस्टिव हो गया। देखिए मैंने चूज किया 2 टिकट और आ गया 5, क्योंकि 20 तो फिक्स है कि नहीं? अब C 19,2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C 19,2 की वैल्यू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा? 30 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। ठीक है? अब आपके इसकी वैल्यू जितनी भी होगी, इसकी वैल्यू जितनी भी होगी, अपॉन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो C 19,2 उसमें आपके क्या C 19,2 की वैल्यू 171 आ गया इंटू C 10,2 की वैल्यू 45 अपॉन C 30,5 की वैल्यू कितनी आएगी? C 30,5 की वैल्यू
देखो उसमें वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10 अपीयर। अब यहां पर क्वेश्चन है एक थ्रो, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को फेंके हम एक साथ, 2 डाइस को, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो कह रहा है कि ना डबलेट होना चाहिए और ना टोटल ऑफ 10 होना चाहिए। तो डबलेट क्या क्या हो सकते हैं, 2 नंबर सेम, इसका मतलब अब ना होना चाहिए तो मुझे वो होने का निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा 2,2 मेरे डबलेट के लिए आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 3,3, फिर हमारे पास आ जाएगा 4,4, फिर 5,5, फिर 6,6, ये डबलेट हो जाएगा। 1,1 ये भी हो जाएगा। 1,1, 2,2, 3,3 ये मुझे चाहिए। और क्या चाहिए, कम से कम उसका सम 10 हो। इसका मतलब 6,4 हो सकता है, 4,6 हो सकता है, 5,5 हो सकता है, 6,5 हो सकता है, 5,6 हो सकता है, 6,6 हो सकता है। ये हो गया कम से कम 10 वाला मुझे जो चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं पहले वो निकाल लेता हूं। अच्छा, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 5,5 कॉमन आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये छोड़ देंगे भाई, 2 है ना, इसका मतलब इधर से हो गया आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितना होगा 6,6 भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने कॉमन आ गए, 2 एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। अब इसका मतलब हमारे पास आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 हो गए, 2 उसमें चले गए, कितने बचे 10। इसका मतलब 10/36 मेरा ये जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा 1 - 10/36, तो मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 26/36। अगर हम इसको 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/18, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE/NS, यानी एग्जॉस्टिव इवेंट हमारा हो जाएगा। तो आंसर इज 13/18। ये हो गया अगर इन सिंगल थ्रो। आपसे पूछा गया नॉट, इसका मतलब ये हमें निकालने का निकाला, उसके बाद हम नॉट का निकाले, 1 में से माइनस कर दिया। तो दैट आंसर इज 13/। ये टोटल ऑफ 10 एम्पियर, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 एम्पियर, टोटल ऑफ यहां पर एटलीस्ट लिख देंगे, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 एम्पियर। तो टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 और नॉट डबलेट, तो ये क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन बोला गया इन अ गिवन रेस द odds in favor of 4 horses A, B, C and D are 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, assuming that dead heat is impossible. Find the chances that one of them wins. इसमें से कोई एक जीते। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 4 हॉर्सेस हैं और 4 हॉर्सेस जो है वो एक साथ रन कर रहे हैं और इसमें जीतने का एक कंडीशन है, तो कोई एक जीतेगा। अगर कोई एक जीतता है तो इसमें से पूछता है कि कोई एक जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो मुझे एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट जो कंप्लीट होगा वही इवेंट माना जाएगा इसका, क्योंकि यहां पर जब कंप्लीट रेस खत्म होगा तब पता चलेगा कौन जीता है। डेड हीट इज नॉट इक्वल, कोई 2 लोग नहीं जीत रहे हैं, यहां पर कोई एक बंदा जीत रहा है। तो इसका मतलब अब यहां पर एक नई चीज आ रही है, ऑड इन फेवर। यहां पर जो ऑड इन फेवर दिया जाता है कि मतलब अगर विंस है तो ये फेवर को विंस माना जाता है, अगर यहां विंस जो पूछ रहा है वही फेवर माना जाता है। फेवर मतलब विन का करना,
तो पहली वाली वैल्यू ऑड इन फेवर मानी जाएगी, दूसरी वाली अगेंस्ट मानी जाएगा। टोटल 4। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहले वाले हॉर्स का जो ऑड्स इन फेवर है वो किसी 4 गेम में, किसी 4 रेस में 1 बार जीतता है, 3 बार हारता है, क्योंकि ये फेवर इन ऑड्स इन फेवर है। तो PA की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PA की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। PB की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5। PC की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। और PD की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। अब प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग एनीवन, कोई एक अगर जीतता है तो हो जाएगा PA प्रोबेबिलिटी प्लस PB प्रोबेबिलिटी प्लस PC प्रोबेबिलिटी और PD प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। एलसीएम आ जाएगा इसका 420। 4 5 6 7। अब इसका क्या बचेगा? यहां पर आ जाएगा 4 105। यहां आ जाएगा 84, यहां आ जाएगा 6 7 70, यहां आ जाएगा 60। और अभी आप देखो 5 4 90 यानी 319/420। ठीक। अब मान लो इस क्वेश्चन को, ये तो आ गया किसका? ऑड इन फेवर। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में मैं केवल एक चेंज कर दूंगा, मैं यहां पर फेवर की जगह पर अगेंस्ट लिख देता। अगर मैं फेवर की जगह, क्वेश्चन में समझना, अगेंस्ट लिख दूंगा, तो मैं मान लीजिए अगर मैं अगेंस्ट लिखता तो ये पहला वाला मेरे लिए क्या होता? अगेंस्ट। तो मुझे क्या निकालना? विन का निकालना, तो मुझे फेवर निकालना पड़ेगा। तो बताइए PA की प्रोबेबिलिटी जब 1/4 की जगह क्या होता? 3/4 हो जाता। अरे 1 तो मेरा अगेंस्ट के लिए हो गया, फेवर के लिए मेरा 3 हो जाएगा, और विन मेरा फेवर है ना, तो इसके लिए तब मेरा फेवर चेंज हो जाएगा। तब मेरा यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 3/4। तब मैं यहाँ पर क्या होता है? तब मैं 4/5। फिर यहाँ क्या जाता? 5/6। यहाँ पर क्या जाता? 6। तब हम इसको जोड़ देते हैं, लेकिन मैं केवल अगेंस्ट लिख देता, पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फेवर। इसलिए पहला वाला ही आ जाएगा। तो जो बोला जा रहा है वो पहला वाला है, बाकी टोटल उसमें एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में कभी-कभी ऐसा फंसा देगा कि आपको अगेंस्ट बोल देगा, तो इसका मतलब जो पहला वाला होगा वही उसके लिए काम करेगा। इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट 2 आ जाएंगे। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब 2 इवेंट काम हो रहा है और अलग अलग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, जैसे मैं 2 कॉइन को टॉस करूंगा, ये अपना हेड और टेल बताएगा और ये अपना हेड और टेल बताएगा। किसी पर अपना डिपेंड नहीं है कि कौन किस पर डिपेंड है। अगर मान लीजिए कोई भी 2 हमने डाइस फेंका है, तो अगर मैं इस डाइस को फेंकता हूं तो ये अपने हिसाब से गिरेगा और अपने हिसाब से सॉल्व करके इसका आंसर आएगा। इसका ऐसा नहीं कि इस पर निर्भर हो रही है, उसमें हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट होता है कि 2 इवेंट 4 इवेंट सब अलग अलग इवेंट है, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग इवेंट्स पे वर्कआउट होगा। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसके लिए फॉर्मूला बनता है, अगर मेरे पास 2 इवेंट है, दोनों होने का इवेंट यानी इंटरसेक्शन है, ये कंबाइंड फॉर्मूला बनता है कंबाइंड, तो PA into PB यानी PA इंटरसेक्शन P इक्वल टू PA into PB। दूसरा PA नॉट इंटरसेक्शन B, PA नॉट into PB। PA अगर B नॉट, मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन होगा दोनों इंटू होगा। अब आप देखो इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यानी 2 इवेंट अगर होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पूरा कंप्लीट इवेंट होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर पहले एग्जांपल समझा दूं। मान लेते हैं कि मैंने यहां पर बॉल रखे हुए हैं और मैं आपको इसमें से 2 बॉल निकालता हूं एक साथ, बिना एकदम ऐसे निकाल दिया 2 हाथ, तो मेरे पास हाथ में 2 बॉल आ जाएंगे। मेरे हाथ में 2 बॉल इन 4 में से कोई 2 आएंगे, तो मेरा C4,2 आ जाएगा मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस बॉल को 2 ही निकालता हूं, लेकिन एक एक करके निकालता हूं, पहले एक बार निकाला हूं फिर दोबारा निकालता हूं, तो निकला 2 ही बॉल है ना, पर तरीके चेंज हो गए। बॉल निकालने के तरीके, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन इवेंट आ जाएगा कि पहली वाली प्रोबेबिलिटी होगी, फिर दूसरी वाली जो प्रोबेबिलिटी वो पहले पर निर्भर हो जाएगी, है कि नहीं? इसे मल्टीप्लिकेशन यानी 2 जब इवेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट इवेंट बनेगा। ठीक है। अब यहां पर देखो बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? अ बैग कंटेन्स 10 white ball and 5 black balls. 2 balls are drawn one by one. क्या लिख दिया हुआ है? 2 balls are drawn
1 by 1। अगर मैं आपसे कहता 2 balls are drawn at random, तब मैं एक साथ 2 बॉल निकालता। अभी मैंने 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement, मतलब पहली वाली बॉल को वापस नहीं रखा हूं, ठीक है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 बोथ आर वाइड बॉल, यानी जो दोनों बॉल निकलेंगे वो वाइड होने चाहिए। दूसरा 1 वाइड एंड 1, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको। अब देखिए आप एग्जाम में क्या करेंगे ना, अपने हिसाब से एक फॉर्मेट करके बैक जनरेट कर लेगा, खुद समझ लेंगे कितना। यहां पर कितने है, तो व्हाइट बॉल हो गया 10 और ब्लैक बॉल हो गया 5, ठीक। अब मान लीजिए मैं पहला केस, दोनों व्हाइट होना चाहिए, पहली वाली बॉल निकालूंगा और व्हाइट होनी चाहिए। तो पहली वाली बॉल जब निकलेगा तो एग्जॉस्टिव इवेंट तो कितना हो जाएगा। अब मेरे पास टोटल बॉल कितना होगा 15, तो मेरा एग्जॉस्टिव 15 होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि बॉल मैं एक एक करके निकाल रहा हूं, जब मैं एक एक करके निकालता हूं तो एग्जॉस्टिव टोटल में से आएगा, ठीक। तो मैं एक बॉल निकालता हूं तो वो बॉल क्या होनी चाहिए, व्हाइट। तो व्हाइट कितनी है, तो मेरा पहला आंसर आ गया 10 by 15, ये हो गया पहली प्रोबेबिलिटी। लेकिन बॉल तो भी एक निकली है, मुझे अगली बॉल भी निकालनी, मुझे 2 बॉल निकालनी, एक बॉल निकला है इनटू, अब अगला बॉल क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो बन रहा है यहां से, ठीक है, इनटू, अब अगला भी प्रोबेबिलिटी निकलेगा और अगला भी व्हाइट होनी चाहिए। तो अगला अगर व्हाइट हुआ होगा तो पहली वाली बॉल तो वापस नहीं रखा हूं, तो 10 में से एक बॉल कम हो चुका होगा, यानी आंसर आया होगा 9 by 14 and that will be the answer. So the answer is 90 upon 210 और आप कैंसिल कर दीजिए, 3 by 7, कोई प्रॉब्लम। ये हो गया पहली वाली। अगर मान लीजिए मैं दूसरा पार्ट निकालता हूं, दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए, एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ये नहीं बोल रहा है कि कौन सी वाली व्हाइट हो, पहली या दूसरी। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो बताइए, ठीक है। अभी क्या होगा, एक व्हाइट और एक ब्लैक, तो पहली वाली मान लेते हैं पहली वाली व्हाइट आती है, तो व्हाइट आ गई, इसका मतलब 10 by 15। और अगली वाली क्या होनी चाहिए, अगली वाली होनी चाहिए ब्लैक, तो इसका मतलब ब्लैक नहीं कम हुआ है, व्हाइट कम हुआ है, क्योंकि एक व्हाइट तो ब्लैक तो 5 ही है, लेकिन टोटल बॉल कम हो चुका है 14। या एक और या केस आएगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला ब्लैक आया फिर बाद में व्हाइट, तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, ब्लैक का हो जाएगा 5 by 15 इनटू अब 10 by 14। सो मेरा आंसर आ जाएगा यानी 100 by 210, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 by 21। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट को मैं कह देता कि फर्स्ट व्हाइट है और सेकंड ब्लैक है, मैं केवल ये कहता, मैं ये नहीं कहता 1 व्हाइट, मैं कहता पहली वाली व्हाइट होगी और दूसरी वाली ब्लैक होगी, तो उस केस में ये हिस्सा हटा देते, फिर केवल ये हिस्सा आंसर आता। अगर मैं क्वेश्चन में फिक्स कर देता कि पहली बार पूछा गया क्वेश्चन में, बोर्ड में ये पूछा गया है कि फर्स्ट ब्लैक और सेकंड व्हाइट, बस इतना पूछा गया था, मैं केवल लिख दिया 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, तो 1 व्हाइट और 1 ब्लैक, तो इसमें अगला केस भी बनेगा। लेकिन मैं कहता कि फर्स्ट व्हाइट होगी और सेकंड ब्लैक होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट व्हाइट सेकंड ब्लैक, बाकी ये नहीं होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये हो गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत समझिएगा क्या बोल, अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल। A bag contains 8 red and 5 white balls. 2 draws of 3 balls. 2 draws of 3 balls are made without replacement. Find the probability that first draw is 3 white balls and second draw is 3 red balls. अब यहां पर ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बैग में, ध्यान से समझिएगा, यहां पर समझ लो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक बैग में रेड बॉल 8 है और व्हाइट बॉल 5 है, ठीक है। 8 बॉल रेड है और 5 जो है व्हाइट बॉल है। 3 बॉल बारी बारी से निकाला गया, यानी 3 बॉल एक साथ निकाला गया, फिर 3 बॉल निकाला गया, यानी टोटल बाहर 6 बॉल निकले। मैंने इससे पहले एक एक करके बॉल निकाल रहा हूं, 2 बार निकाला, 2 बॉल निकाला। यहां देखो कैसे क्या है, 2 draws of 3 बॉल,
बॉल के 2 बार ड्रॉ किए गए, एक साथ 3 बॉल निकाला गया, अब फिर 3 बॉल निकाला गया, यानी पहली वाली तीनों बॉलों को वापस नहीं रखा गया। समझ में ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब अगर 3 बॉल अगर ड्रॉ किए हैं तो पहली वाली बॉल क्या होनी चाहिए, पहली 3 बॉल क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ड्रॉ तीनों बॉल व्हाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम 3 बॉल निकालेंगे तो एग्जॉस्टिव क्या होना चाहिए, मेरा एग्जॉस्टिव क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव हो जाएगा C13,3। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई इवेंट भी लगेगा, यहां पर हो जाएगा अगर फर्स्ट ड्रॉ क्या होना चाहिए, फर्स्ट ड्रॉ व्हाइट होना चाहिए, प्लस सेकंड ड्रॉ क्या होना चाहिए, सेकंड ड्रॉ रेड होना चाहिए। फर्स्ट ड्रॉ अगर व्हाइट है तो C8,3, ध्यान दीजिएगा भाई, C8,3 अपॉन C13,3 इंटू, अभी मैंने 3 ही बॉल निकाला, 3 और निकालूंगा, 6 निकालना है, ड्रॉ करना है। अगला कितना, कौन सा है, फर्स्ट ड्रॉ व्हाइट है, हाँ फर्स्ट ड्रॉ व्हाइट है, सॉरी, तो 5,3, तो फर्स्ट ड्रॉ व्हाइट है, इसका मतलब 5 व्हाइट है, इसका मतलब 5,3 इंटू, अब अगला ड्रॉ क्या होना चाहिए, अगला ड्रॉ व्हाइट होना चाहिए, सेकंड ड्रॉ से रेड बॉल होना चाहिए। तो इसका मतलब अब रेड तो नहीं कम हुआ ना, रेड नहीं कम हुआ है, लेकिन तो इसका मतलब रेड कितने, 8, तो C8,3 अपॉन टोटल बॉल कम हो चुका है, 13 में से 3 जाएगा यानी 10, यानी C10,3, और इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी द आंसर। चलिए C5,3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,3 वैल्यू 10 अपॉन 13,3 26 into 286 C8,3 बताओ है 56 और C10,3 कितना हो जाएगा 120। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल, और अगर हमारे पास आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 56 अपॉन 286 into 12, कैंसिल करते हैं 4 से, 4 3 12, ये हो जाएगा 4 1 4, 4 4 16, और मुझे लगता है 2 7 14, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 4 143, so 7 upon 143 into 3, 143 into 3 429, and this is the answer। तो ये हो गया 7 upon 429। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 3 बॉल की ड्रॉ हुई है लेकिन रिप्लेसमेंट के साथ, ये नोट कर लीजिए। Now a bag contains 10 white and 6 black balls. 4 balls are drawn one by one without. अब यहाँ पर 4 बॉल एक एक करके निकाले, ऐसे तक 2 बॉल निकाल रहे थे, फिर 3 बॉल के ग्रुप में हमने 2 बार निकाला, अभी 4 बॉल one by one. 4 balls are drawn one by one without replacement. What is the probability that they are alternately different color? यानी ऑल्टरनेटली डिफरेंट कलर का मतलब होता है पहला का जो कलर आएगा, अगला वाला दूसरा कलर, फिर अगला वाला दूसरा कलर, फिर अगला वाला दूसरा कलर, ऐसे होगा। ठीक, अब एक एक करके बॉल निकाला जा रहा है, तो क्या हो सकता है। अब आप देखिए पहला केस क्या है, अगर मान लीजिए पहला व्हाइट निकलता है तो अगला ब्लैक निकलेगा, क्यों वैसे, क्यों, अगला ब्लैक निकलेगा, फिर व्हाइट निकलेगा, फिर ब्लैक निकलेगा। ऐसा हो सकता है पहली व्हाइट निकले, फिर उसके बाद ब्लैक निकलेगा, फिर व्हाइट निकलेगा, फिर ब्लैक, क्योंकि 4 बॉल निकाल रहे हैं, तो ऑल्टरनेटली। ऐसा भी हो सकता है पहले ब्लैक निकले, फिर उसके बाद व्हाइट निकले, फिर उसके बाद ब्लैक निकले, फिर उसके बाद व्हाइट निकले, और कोई केस नहीं होगी, 2 ही कलर है। ठीक है, अभी चलिए व्हाइट पहला अगर निकलेगा, एक एक करके बॉल निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10/16 इंटू, अगला ब्लैक निकलना चाहिए तो 6/15 इंटू, अब अगला क्या होना चाहिए, फिर इसके बाद व्हाइट होना चाहिए, यानी 9/14, और अगला क्या होना चाहिए 5/13। ये केस अगर हो गया तो ब्लैक की बात करते हैं। चलिए ब्लैक क्या हो जाएगा 6/16 इंटू 10/15 इंटू 5/14 इंटू 9/13, और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, 2700। अब टोटल ऊपर कितना आ जाएगा, इसका ऊपर का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, मुझे लगता है सेम आएगा ये ऊपर वाला, क्यों 2700 टोटल 2700 आएगा। तो टोटल 2700 अपॉन नीचे वाले का कितना मल्टीप्लाई आ जाएगा,
16 into 15 into 14 into 13 43680 43680 इसको कैंसिल कर देंगे तो 270 अपॉन 43680 प्लस में होगा 2 बार होगा ना 2700 एक ही बार का आया है क्या? तो 2700 अपॉन नीचे कितना है इसका मतलब 16 into 15 into 14 into 13 43680 into 2 क्योंकि यही चीज नीचे भी सेम होगा नीचे भी सेम है तो आप इंटू कर यानी 5400 अपॉन 43680 इसको कैंसिल कर देंगे और जितना काटता है काट देंगे दैट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर है क्योंकि पहली वाली यानी अल्टरनेट डिफरेंट कलर है तो अल्टरनेट डिफरेंट कलर में ये केस है। बहुत हमें केवल एक एक करके निकाल रहे हैं और 4 बार निकालना है कभी ग्रुप में निकालना है ठीक है। देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझो। A bag contains 5 red balls and 3 black balls. 5 रेड है और 3 ब्लैक है। 3 balls are drawn one by one without replacement. 3 बॉल निकाला गया एक एक करके निकाला गया ठीक one by one. What is the probability that at least one of the 3 ball drawn be black? उन 3 बॉल में कम से कम एक बॉल ब्लैक होना चाहिए कम से कम एक ब्लैक। यहां पर बोला गया एटलीस्ट या ध्यान रखना एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक लेकिन कंडीशन दिया गया इफ फर्स्ट बॉल इज रेड पहली बॉल रेड होनी चाहिए ये कंडीशन है। अब देखो बहुत ध्यान से कैसे होगा ये क्या क्या हो सकता है कम से कम एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए लेकिन पहली रेड होनी चाहिए। अब आप देखो बहुत ध्यान से क्या होगा अगर मान लीजिए पहली वाली बॉल रेड निकलती है तो अगली ब्लैक हो सकती है और फिर रेड हो सकती है। एक ब्लैक हो गया मैंने कहा कम से कम एक ब्लैक होगा तो इसका मतलब अभी कंडीशन क्या है पहली रेड यहां पर ब्लैक यहां पर रेड और क्या हो सकता है पहली रेड उसके बाद अगला रेड और फिर ब्लैक। अभी हमने एक ही ब्लैक लगाया है पहला रेड फिर रेड और फिर ब्लैक क्योंकि एक ही ब्लैक है। अब हमने कहा कि कम से कम एक ब्लैक तो 2 ब्लैक भी होने चाहिए। अब बॉल तो 3 ही निकाले जा रहा है तो अगला क्या हो जाएगा पहली रेड फिर ब्लैक और फिर ब्लैक कम से कम एक बोला है और इसके बाद कोई केस नहीं हो सकता क्योंकि पहली तो रेड है। अगर देखिए पहला रेड होगा फिर ब्लैक फिर रेड एक ब्लैक आ गया एक ब्लैक कहां हो सकता है दूसरे केस में हो सकता है और तीसरे केस में हो सकता है। अभी दोनों ब्लैक भी हो सकता है तो हर केस में रेड आ गया। चलिए 1 by 1 इंप्रूवमेंट है रेड की वैल्यू कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई रेड हो गई 5/8 इनटू अगली क्या हो जाएगी ब्लैक 3/7 एक बॉल निकल चुका है अगला फिर रेड हो जाएगा यानी 4/6 अगला हो जाएगा फिर रेड की बात करते हैं 5/8 इनटू 4/7 इनटू 3/6 अगला क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा आपके पास 5/8 इनटू अगला ब्लैक हो जाएगा 3/7 और अगला क्या हो जाएगा 2/6। इसको सॉल्व करते हैं कितना आंसर आ रहा है ये हो जाएगा 5 3 15 इनटू 4 यानी 60 अपॉन 336 प्लस ये हो जाएगा 60 अपॉन 336 प्लस ये हो जाएगा 30 अपॉन 336 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 336 और अगर काटना चाहो तो काट सकते हो इसको तो 75 अपॉन ये हो जाएगा ये 3 से काट देते 3 5 15 0 और 3 1 3 50 अपॉन 12 और ये और कर सकता है तो 25 अपॉन 56 इज द आंसर दिस इज द आंसर ये आंसर आया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में दिया।